हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड बेटर देन यस्टरडे। आज हम कोई वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे। आज का टॉपिक हमारा है कैलोरीज के ऊपर कि आप लोग कैसे अपने कैलोरीज काउंट करोगे, उसको मैनेज करोगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो कैसे करोगे, अगर गेन करना है तो कैसे करोगे। ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर कुछ भी स्किप किया, थोड़ा सा बार स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगा कि असल में चीज़ें करनी कैसे हैं। सबसे पहला पार्ट, कैलोरीज बर्न होती कैसे हैं। बहुत बेसिक है, सबको पता है। सिर्फ एक्सरसाइज करने से कैलोरीज बर्न नहीं होते। ये अपने माइंड से ये चीज़ निकाल देना कि आप एक्सरसाइज करोगे तो ही आपकी कैलोरीज बर्न होती है, नहीं। ये मूवमेंट जो मेरी हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी लग रही है, मेरी कैलोरीज यहाँ पे भी बर्न हो रही हैं। जहाँ पे भी एनर्जी आपकी बॉडी को यूज़ करनी पड़ रही है फंक्शन करने के लिए कोई भी चीज़, तो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो। TDEE, व्हाट इज TDEE? टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब टोटल कैलोरीज जो हमारी बॉडी बर्न करती है एक पूरे दिन में, उसे कहते हैं TDEE। अब TDEE आपको पता चल गया। टोटल कैलोरीज जो हम बर्न करते हैं एक पूरे दिन में, उसे हम कहते हैं TDEE। अब TDEE के ऊपर कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। सबसे पहला बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसके बाद थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, और थर्ड फिजिकल एक्टिविटी लेवल। हम स्टार्ट करेंगे पहले फैक्टर से जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब क्या होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट? बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब नंबर ऑफ कैलोरीज जो बॉडी को नीड होती है फंक्शन करने के लिए एट रेस्ट, उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी रेस्ट पे जो भी चीज़ें कर रही है वहाँ पे हमारी कैलोरीज यूज़ हो रही हैं। रेस्ट पे क्या चीज़ें कर रही है हमारी बॉडी? ब्रीथिंग, हमारी हार्ट बीट, हमारा जो हम कुछ लोग चलते चलते भी खाते हैं, लेकिन जो लोग बैठ के खा रहे हैं, अगर मैं बैठा हूँ और मैं खा रहा हूँ, अब बॉडी तो रेस्ट पे ही है लेकिन फंक्शन चल रहा है बॉडी का। नेक्स्ट स्टेप हमारा कि हम काउंट कैसे करेंगे कि एट रेस्ट पे हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज की नीड है। ओके, तो आप BMR कैलकुलेटर यूज कर सकते हो क्रोम पे जाकर। मेंस के लिए अलग से कैलकुलेट होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट, और वुमेन्स के लिए अलग से कैलकुलेट होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब इसका रीजन क्या है? मेंस के अंदर जो मसल मास है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो मेंस में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। मेंस के लिए आप बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसका फॉर्मूला है और वो है 66 प्लस 6.2 इंटू वेट। आप LBS में भी डाल सकते हो, आप KG में भी डाल सकते हो, प्लस 12.7 इंटू हाइट इन इंचेस, माइनस 6.8 इंटू एज इन ईयर्स। ये मेंस के लिए आप ऐसे कैलकुलेट करोगे अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब वुमेन्स के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट? उसका भी एक फॉर्मूला है और वो क्या है? 655 इंटू 4.35 इंटू वेट इन LBS प्लस 4.7 इंटू हाइट इन इंचेस माइनस 4.7 इंटू एज इन ईयर्स। तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे वुमेन्स के लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब सेकंड है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब TEF। अब थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता क्या है? हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज करती है टू डाइजेस्ट, टू एब्सॉर्ब एंड टू प्रोसेस द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। इसको मैं थोड़ा और सिंपल बना देता हूं। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब ये है कि जो फूड हम खा रहे हैं या जो हम खा चुके हैं, बॉडी उसी फूड से मिली हुई एनर्जी को यूज करती है डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर। दैट्स इट। सिर्फ यही है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं यार डाइजेशन में क्या कैलोरीज यूज हो रही हैं, कहाँ कैलोरीज? डाइजेशन में भी आप कैलोरीज बर्न करते हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। डाइजेशन स्टार्ट होती है आपके माउथ से। आपने मुंह में खाना डाला, आप चबाने लगे, वहां पे एनर्जी यूज हो रही है ना। आप ऐसे तो नहीं कर रहे हो कोई काम। आपकी बॉडी अगर कोई चीज फंक्शन कर रही है, इसका मतलब यह है कि वहां पे एनर्जी यूज हो रही है। और अगर आपने मुंह में खाना डाला है, आप चबा रहे हो, तो मतलब वहां पे एनर्जी लग रही है। और एनर्जी लगने का क्या मतलब है? कि आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो। अब आपने खाना डाला, अब आपने स्वॉलो किया उसे, तो थ्रू एसोफेगस
वो आपके स्टोमक में जाएगा, तो वहाँ पे वो जो आपने स्वॉलो किया वहाँ पे भी आपकी एनर्जी लग रही है। स्टोमक में गया, फिर जो डाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे चला थ्रू बाइल जूस, थ्रू एंजाइम्स, फिर जो ब्रेक डाउन हुए आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, और फिर जब वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हुआ तो हर एक चीज़ में, हर एक फंक्शन में आपका एनर्जी यूज़ हो रहा है, मतलब आप वहाँ पे भी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। सिंपली इतनी सी बात है कि आपकी बॉडी जहाँ पे भी एनर्जी यूज़ कर रही है कोई भी फंक्शन करने के लिए, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे कैलोरी बर्न कर रहे हो। जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो। अगर कुछ चीज़ छूट गई है तो उससे पीछे जाके वापस देखो, ताकि आप कोई चीज़ स्किप ना कर दो, आप कोई चीज़ छोड़ ना दो। फिजिकल एक्टिविटी लेवल वैल्यूज़, क्योंकि ये आपके काम आएगी आपकी मेंटेनिंग कैलोरीज को काउंट करने के लिए। मतलब कितनी मेंटेनिंग कैलोरीज आपको चाहिए अपना मसल मास मेंटेन करने के लिए, आपका वेट मेंटेन करने के लिए। जो लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जो लाइटली एक्टिव है अपनी लाइफ में, मतलब 1 से 3 दिन हफ्ते में वो जिम जा रहे हैं, 1 से 3 दिन वो हफ्ते में योगा करते हैं या रनिंग करते हैं, तो वो अपना PAL वैल्यू लेकर चलो 1.7। ये नोट डाउन कर लेना, 1.7 इज योर PAL वैल्यू, फिजिकल एक्टिविटी लेवल वैल्यू। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, मतलब अगर आप पूरे हफ्ते जिम जा रहे हो, पूरे हफ्ते रनिंग कर रहे हो, पूरे हफ्ता योगा कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को लेकर। तो अब यहाँ पे आप अपनी वैल्यू कितनी रखोगे फिजिकल एक्टिविटी लेवल की? 2.5। लास्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते या कोई डेस्क जॉब पे हैं, वो अपना वैल्यू 1.3 लेकर चलो। मैंने आपको तीनों फैक्टर्स बता दिए। अब ये कैसे हेल्प करेंगे आपका मेंटेनिंग कैलोरीज निकालने के लिए। अब मैंने आपको बताया था BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मैंने आपको बताया मेन के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं और वुमेन्स के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मेन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसमें वैल्यूज सारी डाल दो और अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालो। मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट 1984 है। ओके, तो जब आपने वो निकाल लिया, फिर फिजिकल एक्टिविटी लेवल के ऊपर आओ। आप हफ्ते में कितने ज़्यादा एक्टिव हो, कितने दिन आप जिम जा रहे हो, कितने दिन एक्सरसाइज कर रहे हो, वो वैल्यू को बेसल मेटाबॉलिक रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जितनी भी वैल्यू आएगी वो होगा आपका मेंटेनिंग कैलोरीज। मतलब आपका वेट अगर 76 है तो आपको उतनी ही कैलोरीज खानी है ताकि आपका वेट उतना ही रहे। अगर आपको बढ़ाना नहीं है या कम नहीं करना, अगर आपको कम करना है तो आप उतनी कैलोरीज में से 500 कैलोरीज कम खाते जाओगे हर दिन, ज़्यादा नहीं, बहुत ही ग्रेजुअल डिक्रीज करना है। अगर आपको वेट लूज करना है, अगर आपको वेट गेन करना है तो बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। मतलब अगर मैंने अभी 500 कैलोरीज डाउन रखा, मतलब मंथ तक मैं यही चलाऊंगा, 500 कैलोरीज मैं डाउन करके ही चलूंगा पूरे एक मंथ तक। अब 500 कैलोरीज अगर आप दिन की यहाँ पे लूज कर रहे हो तो मंथ में कितनी हो जाएंगी आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। 5 3 15, 15,000 कैलोरीज आप बर्न कर लोगे एक मंथ में। उसी हिसाब से ग्रेजुअल चीज़ें चलती रहेंगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा। आप इंक्रीज भी कर सकते हो मंथ के बाद, जैसे अभी आपकी 500 है तो आप उसको बाद में कितना कर लो, आप 600 कर लो या 700 कर लो। तो ऐसे करके आप अपना वेट लूज कर सकते हो और अपना वेट गेन भी कर सकते हो BMR और PAL को यूज कर। अब बारी आती है सबसे मेन पार्ट की, जो ये है कि आप ये चीज़ें फॉलो करोगे कैसे। सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, आपको ये चीज़ें करना है, आपको ये करना है, लेकिन आप करोगे कैसे ये सारी चीज़ें फॉलो। तो सबसे पहली चीज़, आप अपना एक डाइट प्लान बना लो। अगर आपको लूज़ करना है तो आप उसी हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाओ, अगर आपको गेन करना है तो आप उसी हिसाब से अपना गेनिंग प्लान बनाओ। उससे 5 मील्स में डिवाइड कर दो। ओके, पूरे दिन में 5 मील्स अपनी डालो, हर चीज़ ट्रैक करो, कितनी कैलोरीज आप खा रहे हो, कितनी कैलोरीज आपने बर्न की पूरे दिन में, और उसी हिसाब से आप अपनी कैलोरीज कंज्यूम करोगे। अगर आपको लूज करना है तो जितनी आपने बर्न की है उससे कम खाओ, और अगर आपको गेन करना है जितनी आपने बर्न की है तो उससे ज़्यादा खाओ। सेकंड, पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लंबा गेम है, आप एकदम महीने के अंदर ही अपने अंदर चेंजेस नहीं देख सकते, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है तो अपना हेल्दी डाइट रखो और उसे कैलकुलेट करो कितनी कैलोरीज आप दिन में खा रहे हो, कितनी नहीं। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप महीने के अंदर ही रिजल्ट्स नहीं देख सकते, आपको टाइम लगेगा हर चीज़ करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना, और
लाइक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल अगर आप नए हो इस चैनल पे और आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल ये वीडियो लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।